अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेक्शन सी आपका हमने सेक्शन बी कंप्लीट किया। आज आपको सेक्शन सी भेज रहे हैं, ध्यान देंगे इंशाल्लाह और ये उम्मीद करेंगे कि आप फेयर कर रहे होंगे। ऑब्टेन द क्वोटिएंट एंड द रिमाइंडर बाई डिवाइडिंग द पोलिनोमियल्स 3x 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 बाई द पोलिनोमियल्स x² + 3x + 1। एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है, इसको तकसीम करना है। देखिएगा आप, मैं इसका आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देना है मेरे बेटा, ठीक है। हमारा इस वक्त एम, हमारा मकसद ये है कि हमें सिर्फ इस वक्त 10वीं पास करना है। एक जुनून अपने अंदर लाओ कि हमें पास होकर दिखाना है, चैलेंज है कि हाँ इंशाल्लाह हम पास होकर दिखाएंगे। तो देखो आप, रास्ते आसान हो जाते हैं, ठीक है। जब हमारा पक्का अज़्म होता है तो फिर अल्लाह की मदद भी आती है, ठीक है। ऐसे हम सोच के बैठेंगे पास हो जाएंगे तो नहीं हो सकता है। एक जुनून हो, हाँ इंशाल्लाह पास होंगे। देखो कैसे कामयाबी की फैसला अल्लाह ताला करता है। प्लस का 2x और +2, ठीक है। x² + 3x + 2, ये x² + 3 + 1 3x4 + 5x³ - 7x² + 2 + 2। इसको करना है डिवाइड, तकसीम, जो आपने 5वीं 6वीं क्लास में सीखी है। बस ये दिमाग में रखना है कि एकदम आसान है, मैं कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। देखिएगा आप यहाँ में करना क्या है, मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। इसको अब देखिए है x² और ये 3x4। इसका फर्स्ट देखो और इसका फर्स्ट देखो, इन दोनों का डिफरेंट देखो। जो दोनों में डिफरेंट है वो यहाँ लिख देना है, क्योंकि पहले नंबर की वैल्यू हमें 0 करना होती है। इन दोनों में जो फर्क है वो यहाँ लिख दो और यहाँ लिखने के बाद इस पूरी ब्रैकेट को ज़रा करो और आगे बढ़ा दो। समझ में आई? दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ है x², यहाँ 3x²। जो दोनों में डिफरेंट है, जो फर्क है वो यहाँ लिखो और यहाँ लिखने के बाद इसको पूरे को ज़रा कर दो आगे, सेम ऐसे नंबर आ जाएगा। आप देखिएगा, आपको ऐसे आगे बढ़ा देना है। x² 3x4, तो एक तो यहाँ पर देखो x² है और यहाँ पर 3x, तो एक तो 3 चाहिए, आपने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है बेटा। x² है, x4 है, आपको चाहिए x²। बस अब आपको करना क्या है, ज़रा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3x² × x², 3 तो ऐसे ही आ जाएगा और ये x² ज़रब के अंदर पावर जुड़ जाती है, हो जाएगा x4, ठीक है। फिर ये प्लस आगे बढ़ा दो। 3x² की 3 से करेंगे, 3 3 9 और आप जो x², ये x की हो जाएगा x³, ठीक है। फिर ये प्लस, ये आ गया प्लस। 3x² की 1 से करेंगे तो आएगा 3x², 3x²। लाइन खींचेंगे, अब आपको साइन चेंज करना है, ये मत भूलना। एग्जाम में अगर आपने ऐसी कटिंग कर दिया तो एक सवाल आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, साइन चेंज, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया माइनस प्लस होने के बाद। यहाँ पर बच्चों जब साइन चेंज हो गए तो ऊपर का साइन देखो और नीचे का साइन देखो। आपके पास प्लस के 5s³ है और माइनस के 9s³ है, बचेंगे -4s³, ठीक है ना। बड़ा नंबर माइनस का था। इधर आप देखेंगे माइनस का 7 और ये भी माइनस का हो गया, यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू खत्म हुई तो दोनों माइनस हो गए। और आपको बता चुके हैं कि माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का आता है। तो ये 7 और 3 10 माइनस के 10s², ठीक है। अगला नंबर उतारेंगे प्लस के 2x, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में माइनस दिख रहा है, बिफोर माइनस आ रहा है, तो ये माइनस आ रहा है तो आपको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस लेना पड़ेगा। अब आप वही देखिएगा जो हमें चाहिए। देखिए आप यहाँ पर वही वर्क जो हमने पहले किया था वो यहाँ करना है। ये x² और ये 4s³। आप देखो दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सा नंबर ऐसा है जो हम यहाँ लिखेंगे इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ देखो -4s³ है और यहाँ ओनली s² है। एक तो यहाँ पर 4 नहीं है और दूसरे s³ है, तो यहाँ पर s² है और 4x, नहीं 4x चाहिए, तो ये आपने माइनस लगा दिया था पहले, ये लिख दिया हमने ओनली 4x का स्क्वायर, ठीक है ना। 4s का यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4x लिखा ना, देखिए आप 4x और यहाँ पर s² तो है ही, यहाँ पर क्यों आ रहा है, तो ये आएगा 4x, ओनली 4x। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस आपने लिया -4s × x, तो ये आएगा -4s³। क्यों कि यहाँ पर x और ये s² हो गया, ठीक है। अब वो माइनस था तो साइन भी माइनस प्लस ये हो गया माइनस। 4s × 3, 4 3 12, ये आएगा आपका 12x²। क्यों, एक x ये और एक x ये है, माइनस प्लस माइनस
4x इंटू 1, 4x द 4x। ठीक है, अब वापस वही काम करना है, आपको साइन चेंज करना है, प्लस प्लस और प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया माइनस प्लस, अब माइनस और ये प्लस, यानी आपके पास माइनस के 10s के स्क्वायर है और प्लस के 12s के स्क्वायर है। क्या बचेगा, ओनली 2s का स्क्वायर प्लस का। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे प्लस के 2s और प्लस के 4x, ये भी दोनों प्लस से हो गए, ये हो जाएगा प्लस के 6x। ठीक है, आगे ऊपर बचा प्लस का 2, ये प्लस का 2 आगे आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप देखिएगा डिफरेंट, यहाँ है s का स्क्वायर और यहाँ है 2s का स्क्वायर, तो आप देखो s का स्क्वायर तो बराबर हो गया, ओनली 2 एब्सेंट है, यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर 2 है, यानी आपको लिखना है प्लस का 2, ओनली प्लस का 2, और 2 लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एस का स्क्वायर, यहाँ आपको मिलेगा 2s का स्क्वायर, ये प्लस, ये आ गया प्लस, 2 3 दा 6, यहाँ आएगा 6x। ठीक है बेटा, फिर ये प्लस, ये आ गया प्लस, 2 1 दा 2, यहाँ लिख देंगे 2 1 दा 2, उसके बाद फिर साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया ऊपर 3x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2। ठीक है बेटा, ये देखिए आपको एक नंबर मिला है, आपको 3s का स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का 2, ये एक नंबर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेक्शन सी का दूसरा सवाल, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour less फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले सवाल का मतलब समझा आप लोग। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का रन करती है, यानी 360 किलोमीटर का उसको रन जाना है। अब वो जो उसकी यूजर स्पीड है, जो बनी हुई स्पीड है, वो स्पीड को बढ़ा देती है, और ये स्पीड 1 घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ा देती है, यानी हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है। तो अब जो उसको मुकाम पे पहुंचना था, जहाँ पहुंचना था, वहाँ अब वो 1 घंटा पहले पहुंच रही है। देखिए आप, हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी जहाँ जाना है उस जगह 1 घंटे पहले पहुंच रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बताओ। सवाल एकदम आसान समझ आ गया होगा, मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। सपोज क्या, लेट द यूजुअल यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, यानी हमने इसमें जो ट्रेन की बनी हुई यूजर स्पीड, जो उसकी बनी हुई स्पीड है, जिसमें ना इजाफा होता है ना घट जाए, जो बनी हुई स्पीड पे चलती है ट्रेन, वो उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आप देखिएगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द स्पीड s किलोमीटर, यानी जो उसकी बनी हुई स्पीड है, वो स्पीड की बेस पर अगर हम जाएंगे तो फार्मूला आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 360 अपॉन x हॉर्स। ये जो पहली स्पीड है 360 किलोमीटर जाना है, और आपने स्पीड को क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसे बोलेंगे यूजुअल स्पीड। अब आप देखिए चेंज क्या हो रहा है इसके अंदर, देखिए आप, न्यू टाइम इक्वल टू यूजुअल टाइम माइनस का 1। देखिए आप, ये क्या है, न्यू टाइम। अब अगर वो टाइम में चेंजिंग करती है, तो टाइम को चेंज करने के बाद जो उसकी स्पीड थी उससे 1 घंटे पहले पहुंच रही है ट्रेन। देखिए आप, न्यू टाइम, नया टाइम जो हुआ, जो चेंजिंग हुई, उसके बाद जो उसका बना हुआ टाइम था उससे 1 घंटे पहले माइनस का 1। जाहिर बात है कि अगर आपको घर पर 5 बजे या 6 बजे पहुंचना है और वो आपको 4 बजे या 3 बजे पहुंचा दे, तो टाइम कम होगा ना, तो यूजर टाइम माइनस का 1। अब आप देखिएगा आगे, 360 अपॉन x प्लस का y, न्यू टाइम। अगर यहाँ पर प्लस का 5 क्यों आ रहा है, 360 अपॉन x, ये है इसके यूजुअल टाइम, प्लस का 5, यानी उसने 5 किलोमीटर इजाफा किया। 360 अपॉन x, फिर समझो 360 अपॉन x, ये इसके यूजुअल टाइम, 5 किलोमीटर पर आवर उसने इजाफा किया, तो प्लस की 5। अब 360 अपॉन x, ये इसका यूजुअल टाइम है, माइनस का 1, जो टाइम था उससे 1 घंटा पहले पहुंच रही है। जो इजाफा किया गया वो ये आ गया, बनी हुई स्पीड ये थी, उससे 1 घंटा पहले पहुंच रही है। इतना सवाल था, अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने इसको हल करूंगा, ध्यान देना, एकदम आसान सवाल है। देखिए सोल्व करने का तरीका, हम क्या करेंगे, 360 अपॉन
एक्स प्लस 5, ये 360 अपान एक्स, इसको ये साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 360 अपान एक्स इक्वल टू माइनस का 1 ऐसे लिखिएगा आप। अब यहाँ हम इसको सोल्व करना है, देखिएगा यहाँ निकालेंगे इसका एलसीएम, तो x प्लस 5 एक्स दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, x प्लस 5 और ये x। अब क्या करेंगे आप देखिएगा, यहाँ पर x प्लस 5 और x प्लस 5 ये होगा डिवाइड, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचा x, ये ऊपर मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, सेम सेम कैंसिल हुआ, नीचे बचा x, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई की नहीं है, तो ये हो जाएगा 360x माइनस, यहाँ पर x और s कैंसिल होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नीचे बचाएगा x प्लस का y, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई की नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 360 और आगे आ जाएगा x प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा 360x माइनस 360 की मल्टीप्लाई x से भी होगी और प्लस 5 से भी होगी, तो आप देखिएगा यहाँ आपको पहले मिलेगा 360x और माइनस 360 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिएगा 5 0 0 5 6 30 0 हासिल के 3 5 से 15 और 3 18, ठीक है बेटा, ये काम हो गया। नीचे आ जाएंगे और नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे का नंबर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स ये हो जाएगा s का स्क्वायर और प्लस के s इंटू 5x, सवाल एकदम आसान है, कोई मसला नहीं है, इक्वल टू माइनस का 1 ऐसे लिखो। जरा देखो क्या यहाँ कुछ कैंसिलेशन है, तो आप देखेंगे 360x प्लस और 360x माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, जो बचा उसको लिख दो, आपके बचा है माइनस के 1800 ऊपर और नीचे बचा है आपका s का स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पर अपान 1 करने के बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप देखो पहले इधर कर देंगे, माइनस 1 की नीचे करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस s का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 5x इक्वल टू इधर करेंगे तो आएगा माइनस का 1800, ठीक है, समझ में आ गया। माइनस 1 की मल्टीप्लाई की माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 करेंगे 5x इक्वल टू 1 से करेंगे आएगा माइनस के 1800। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसको ऐसे लिखो माइनस s का स्क्वायर माइनस के 5x, ये इधर लाएंगे तो माइनस के 1800 क्या हो जाएगा प्लस का 1800 इक्वल टू 0। इसमें माइनस बाहर कॉमन निकाल दो, अंदर s का स्क्वायर बाहर माइनस लिया है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5x और माइनस के 1800 इक्वल टू 0। ये माइनस यहाँ पर 0 पे खत्म हो गया, बचा आपके पास s का स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। अब आपको 1800 के फैक्टर करना है इस तरह से कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तो 1800 आए और माइनस प्लस करने पर बीच के नंबर आए, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में है 1800। अब इसका हम करेंगे फैक्टर में, आपको दिखा रहा हूँ, इसका एलसीएम निकाल देंगे 1800 का, ध्यान देंगे यहाँ लिखेंगे हम 1800 और इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टर, देखिएगा आप एलसीएम निकाल देंगे 2 से, इकाई पे 0 2 से 2 9 18, उसके बाद फिर 0 आया 2 से, 2 चौक 8 2 पंजे 10 0, फिर 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10, अब जाएगा 3 से, ठीक है, तो 3 से देखेंगे तो आप देखेंगे 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 5 से जाएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5, एडजस्ट करेंगे इसको तो हमें जो नंबर मिले हैं वो यहाँ लिख रहा हूँ 2 × 2 × 2 2 × 2 × 3 टाइम, यानी यहाँ लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 इंटू 3 आया है 2 टाइम, 3 × 3 इंटू 5 2 टाइम, 5 × 5। एडजस्ट करना है आपको इसको 5 के लिए, यानी इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1800 आए और माइनस प्लस करने पर 5x आए। देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8,
और 8 पंजे 40, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, ये नंबर जो मिला है आपको 45 ज़रब के 40 45 इंटू 40 इक्वल टू होगा 1800 और 45 माइनस 40 इक्वल टू 5। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो आपका सेम नंबर होना चाहिए। 45 ज़रब के 40 बराबर 1800, 45 माइनस के 40 बराबर 5। ज़रब करने पर हमें 1800 मिल रहा है और प्लस माइनस करने पर हमें 5 मिल रहा है। सवाल यहाँ आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो मिडिल टर्म ये बीच का नंबर जो आ रहा है वो प्लस का आ रहा है, तो बड़ा नंबर का होगा प्लस का होगा और छोटा नंबर माइनस का होगा। देखिए आप, जो माइनस प्लस होने के बाद जो आ रहा है प्लस के 5 आ रहा है, प्लस के 5 आ रहा है, तो हमें इसको माइनस प्लस भी करना है और बड़े नंबर को प्लस में लिखना है। देख लीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा। एक्स का स्क्वायर क्या लिखूं बड़ा नंबर, यहाँ लिखेंगे प्लस के 45x माइनस के 40x और माइनस के 1800 इक्वल टू 0। देख लीजिएगा, प्लस के 45x में से माइनस के 40x निकालेंगे तो बचेंगे प्लस के 5x। ठीक है ना बेटा। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 4 टर्म्स, इसमें हम दो के जोड़े बनाएंगे। एक ब्रैकेट में आएगा x का स्क्वायर प्लस के 45x ब्रैकेट क्लोज माइनस दूसरे ब्रैकेट में 40x और ये हो जाएंगे प्लस के 1800। ठीक है, इक्वल टू 0। क्यों प्लस हुआ, बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो गया। जैसे ही ब्रैकेट डालेंगे अंदर का साइन चेंज कर देंगे। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, आप देखेंगे इसमें x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 45 माइनस इसमें देखेंगे 40 कॉमन है, अंदर होगा x और प्लस का 40 से करेंगे तो आएगा 45 इक्वल टू 0। देखिएगा आप, वापस s कॉमन निकाला, x प्लस 45 माइनस के 40 कॉमन निकालेंगे। जो कॉमन निकालते हैं उसके अंदर डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ गई, इन दोनों में से एक ले लेंगे x प्लस 45 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों को 0 पे रखेंगे तो पहले देखिए आप x प्लस 45 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस का 45। इट इज़ नॉट पॉसिबल। माइनस में जो दूरी होती है, जो स्पीड, वो हम माइनस में नहीं बता सकते, इसलिए इसके लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरे क्या दिया है, x माइनस 40 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 40, x बराबर 40। ये जो आपकी जो स्पीड आई है इसके अंदर, तो आप देखेंगे आपने जो स्पीड को आपने x माना था ना, तो ये आपकी स्पीड निकल गई 40। यानी ये जो इसकी स्पीड उसने कितनी बढ़ाई थी 1 घंटे की, उतने वो 40। ठीक है ना बेटा। तो ये आप काम से आपने देखिए ना, आपने क्या माना था, आप देखिए ना ऊपर वापस, तो आपने स्पीड ऑफ द एक्स आपने माना था ना, हमारा एक्स क्या निकल गया 40 निकल गया। ठीक है ना बेटा, इसको आप क्लियर करते रहे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, फिर आगे आप आगे नेक्स्ट पीरियड में आगे हम बताएंगे इंशाल्लाह आपको। ठीक है ना बेटा, चलिए अल्लाह हाफिज़।